नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन लेकर आए हैं। तो पत्र के बारे में हम समझेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पत्र जब किसी संदेश को हम मौखिक रूप से नहीं पहुंचा पाते हैं कि उनके कहने का तात्पर्य है कि पहुंचाना संभव नहीं होता है, तो किसी कागज पर लिखकर भेजा जाता है तो उसे पत्र कहते हैं। अब पत्र लेखन एक व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कई बार है कि आप फ़ोन करते हैं या आप आजकल जो मोबाइल होते हैं उनसे आप वार्तालाप कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रभाव डालती हैं, उसके लिए हमें क्या है कि लिखना पड़ता है। तो वो सबसे अच्छा साधन है कि सरल व सुगम साधन है कि व्यक्ति के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का। पत्र के माध्यम से ही हम क्या करते हैं कि अपनी शिकायत कर सकते हैं या कोई प्रार्थना कर सकते हैं, वो पत्र के माध्यम से हम कर पाते हैं क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। आजकल तो जैसे दूरभाष है, तार हो गया, ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन है जिससे आप कई मैसेज कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? लिखकर दी हुई बातों का, जो कि कागज़ पर लिखकर दी जाती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता, जिन्हें हम जानते नहीं हैं। ऐसे पत्रों में आत्मीयता नहीं होती, बल्कि संदेश दिए जाते हैं, कोई बातें कही जाती हैं जो प्रमुख होती है। औपचारिक पत्र में आते हैं जैसे प्रार्थना पत्र है, आपका कार्यालय पत्र है, व्यावसायिक पत्र है, ये चीज़ें आती हैं। साथ ही इसमें विषय लिखना अनिवार्य होता है कि इसमें आप जो भी चीज़ें लिखेंगे, पद का नाम भी आप लिखेंगे इसमें, और इसमें महोदय या मान्यवर आदि चीज़ें लिखना होता है। साथ ही इसमें आप जब आप पत्र समाप्त करते हैं तो उसमें भवदीय, प्रार्थी ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है औपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जिन्हें हम जानते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है और अपने मन की बात आप कह सकते हैं, अपने सुख दुख की का ब्यौरा दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र के अंदर आते हैं। जैसे पारिवारिक पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं, शुभकामनाएं और शोक पत्र, जहाँ पर दुख का है तो उसके बारे में भी आप पत्र के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये तो हुए पत्र के प्रकार। अब पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि पत्र की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, कि आप जो भी भाषा में लिख रहे हो, आप जिसके को लिख कर रहे हो उसको समझ में आनी चाहिए वो भाषा। फिर पत्र का आशय स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस संदर्भ में लिख रहे हो, वो पत्र स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप फालतू की बातें लिख दें तो वो सही नहीं होगा। फिर पत्र संक्षिप्त में होना चाहिए कि आप जो पत्र लिख रहे हैं उसमें ऐसी बातें नहीं हों कि जो आप फिजूल की बातें लिखते चले जा रहे हैं और जो जिस विषय के बारे में आपको लिखना चाहते हैं वो आप अंत में लिखते हैं, तो वो सही नहीं होगा। तो संक्षिप्त में होना चाहिए कि कम शब्दों में अपनी बात को पूर्ण कर देना। तो ये पत्र लेखन का महत्वपूर्ण बातें हैं। साथ ही आप कि जिसको पत्र लिख रहे हैं उसमें और आप उसके प्रति एक शिष्टता दिखाएंगे, एक आदर दिखाएंगे, तो ये भी पत्र के अंदर आता है। अब हम आपको सबसे पहले प्रार्थना पत्र, जिसमें कि औपचारिकता होती है, वो समझाएंगे। कि एक चीज़ और है आपके कि औपचारिक पत्र में जो अर्ध सरकारी पत्र आता है उसमें व्यक्तिगत रूप से आप उसे जानते भी हैं, उस अधिकारी को जानते हैं, तो वो आधा औपचारिक होता है और आधा अनौपचारिक होता है। तो आप पहले चलते हैं हम प्रार्थना पत्र कि किस तरह से लिखा जाता है, उसका प्रारूप मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहले सबसे पहले ऊपर आता है सेवा में, जहाँ पर आपका कोमा लगेगा। उसके बाद आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम आता है, तो आप यहाँ पर क्या डालेंगे? श्रीमान कर आप उस पद का नाम लिखेंगे जिसको भी लिखा जा रहा है, तो उसमें आप कोमा लगाएंगे। फिर आप पता लिखेंगे, पता में भी आप कोमा लगाएंगे। ये सेवा से थोड़ी सी
कॉर्नर से छोड़कर फिर होगा आपका थोड़ा सा। फिर आपका आता है इसमें स्थान कि किस जगह के लिए लिखा गया, जैसे अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, उदयपुर है, तो उसके लिए आप वहाँ पर उसमें आपका कोमा नहीं लगेगा। फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे और उसमें आप फिर विषय लिखेंगे और विषय आप कि किस संदर्भ में आप पत्र लिखना चाह रहे। फिर आप लिखेंगे विषय के नीचे दूसरी लाइन में आप लिखेंगे संबोधन कि भाई आप महोदय या जो भी है मान्यवर लिख दीजिए, महोदय लिख दिए, तो अब अधिकतर हम महोदय लिखते हैं तो वो आप लिख देंगे। इसके बाद आप फिर विस्तार से उस पत्र को लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर विस्तार से, और आगे चलकर आप उस पत्र को लिखेंगे। लिखने के बाद फिर हमारा क्या होता है कि पत्र समाप्त होता है। अब समाप्त करते हैं तो हम सीधे हाथ की तरफ इधर की साइड हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि आप विद्यालय से संबंधित कोई पत्र आ रहा है और आपसे उसमें लिख दिया कि आप उस विद्यालय के छात्र या छात्राएं हैं, तो आप लिखेंगे आज्ञाकारी, कि आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, ये लिख देंगे। और फिर आप उसमें नाम डाल देंगे और नाम डालकर अपनी कक्षा लिख देंगे। लेकिन यदि आप किसी और को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, कोई शिकायत लिख रहे हैं, या किसी संदर्भ में अलग किसी को कलेक्टर को लिख रहे हैं, या आप पुलिस अधीक्षक को लिख रहे हैं, या किसी और संपादक को लिख रहे हैं, तो उस समय आप उनके आज्ञाकारी नहीं हैं, तो आप उसमें प्रार्थी या बहुधीय डाल दें। मैं चाहती हूँ कि आप उसमें बहुधीय डाल दें ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे ये कि भाई क्या डाला गया है। तो इसमें आप बहुधीय डाल देंगे। तो ये तो आपका प्रारूप हो गया। अब एक पत्र हम लिखेंगे और फिर समझेंगे। देखिए इसमें प्रश्न कि पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकें और पत्रिकाएं मंगवाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अनुरोध पत्र लिखिए। कि आपको एक पत्र लिखना है, प्रार्थना करनी है, तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर जयपुर डाल दिया आपने। उसके बाद आप विषय लिखेंगे और विषय में आप लिखेंगे नई पुस्तकें व पत्रिका मंगवाने के संदर्भ में, क्योंकि हमें विषय जरूर बताना है इसमें। फिर आपका आ जाएगा महोदय। फिर यहाँ से आप लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान पुस्तकालय में मंगवाई जाने वाली पुस्तकों व पत्रिकाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आप इसमें निवेदन भी लिख सकते हैं कि भाई निवेदन है कि आपको ये ज्ञात होगा कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में केवल 2 दैनिक समाचार पत्र आते हैं और प्रतियोगिता के इस युग में ये आवश्यक है कि विद्यार्थी क्या कहें विश्व की समस्त जानकारी प्राप्त कर सके। तो आपसे अनुरोध है कि पुस्तकालय में हमारे स्तर की कुछ पुस्तक व पत्रिकाएं मंगाई जाएं, जिससे कि सभी विद्यार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सके और पुस्तकालय में हमारे पाठ्यक्रम के सभी विषय की पुस्तकें पर्याप्त संख्या में हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें नहीं हैं, अतः आप हमें इसे मंगवाने की कृपा करें। मुझे आशा है कि आप पुस्तक व पत्रिकाएं मंगवाने की पूर्ण व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर आपका ये पत्र खत्म हो गया, क्योंकि आपने अपने प्रधानाचार्य से एक विनती की है, निवेदन किया है, तो आप में लिखिए। फिर आप इधर की साइड लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर आप नाम डालकर उसमें आप जो भी नाम है एबे से डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, आप डाल दीजिए और कक्षा आप डाल दीजिए उसमें। इधर आपकी इधर की साइड आपके दिनांक आएगी। तो ये तो हो गया आपका एक प्रार्थना पत्र कह सकते हो, अनुरोध पत्र कह सकते हो। तो ये आपका साधारण पत्र है। अब अगली वीडियो में हम और पत्र के बारे में बताएंगे, जिसमें कार्यालय पत्र आएंगे आपके, तो उनके बारे में हम आपको समझाएंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।